दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हमारे समाज के नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर भोले भाले श्रद्धालु मनमानी साधनाओं को करते हैं, जिससे उन्हें भक्ति से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो पाते। उनके जीवन में कष्ट पर कष्ट आते हैं। ये सच्ची कहानी भी एक ऐसे ही श्रद्धालु की है। ये हैं भिंड मध्य प्रदेश के रहने वाले बंटी भदौरिया जी। पहले ये भी पारंपरिक चली आ रही देवी देवताओं की मनमानी साधना किया करते थे, रामायण का भी पाठ किया करते थे। इन सभी क्रियाओं को करते हुए भी इनको कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाए। इनके जीवन में कष्ट पर कष्ट आते गए। पूरे परिवार को बीमारियों ने घेर रखा था। काफी डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करते। घर में कमाई का कोई और साधन नहीं था। आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। बचपन से पोलियो से भी पीड़ित थे। तभी इनकी मुलाकात इनके पुराने मित्र से हुई, जिसने इन्हें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताया और एक पुस्तक गहरी नजर गीता में दी, जिसे पढ़ने के बाद इन्हें पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जिसके बाद 14 नवंबर 2005 को बंटी जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इनके जीवन में कई अद्भुत चमत्कार हुए हैं। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। इनकी माताजी की बीमारी भी ठीक हुई और कार एक्सीडेंट में इन्हें जीवन दान मिला। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए बंटी जी के जीवन में हुए चमत्कारों भरी उनकी यह आत्मकथा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? बंटी भदौरिया। कहाँ से आए हैं सर? हम भिंड मध्य प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 14 नवंबर 2005 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले भगत जी, हम ये जो तीनों देवी देवता और हनुमान जी, ये सारी साधनाएं जो पूर्वज हमारे करते आ रहे थे और यही साधनाएं हमारे यहाँ प्रचलित थी, और रामायण को पढ़ना, तो यही साधना सारी हम करते थे। तो सर, जो देवी देवताओं तथा आपके पूर्वजों द्वारा बताई गई साधनाएं आप करते थे, तो उन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन सब साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ, और जिन लोगों ने या जिन महात्माओं ने जो साधनाएं बताई थीं, वो उनको जब हम देखते थे कि वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे वो तम्बाकू खाते और गुटखा भी खाते, तो मुझे ये लगता था कि ये मुक्ति का मार्ग और भक्ति का मार्ग बताने वाले ये धर्म साधु जो हैं और ये संत हैं, जब ये ही नशा कर रहे हैं तो ये मार्ग क्या देंगे? मेरे मन में ये विचार आता था। लेकिन फिर भी हम जगह जगह मंदिरों में जाते थे, वहाँ बैठते थे, उनका सत्संग भी सुनते थे, और कई बार हम देखते थे कि मंदिर में जो महंत जी बैठे हैं, जब वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते थे तो वो कहते थे, बेटा हमारे लिए आप पुड़िया ला दो या तम्बाकू ला दो, तो हम उनके लिए उस मंदिर से 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ से नशीले वस्तु लाते थे, क्योंकि हम ये सोचते थे कि किसी के लिए मना करना पाप होगा, इसलिए हम उसकी कहा मानते थे और हम उसको सेवा समझ के करते थे, और उससे हमें लाभ कोई नहीं हुआ और हमें नुकसान ही होते रहे। नुकसान ये होते रहे कि हमें परमात्मा का सत्ज्ञान नहीं मिला, और हम उन क्रियाओं को करते थे कि इससे हमारे घर में सुख शांति आएगी और हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हमारे घर में कोई सुख शांति नहीं होती थी, और ज़्यादातर जो कष्ट हैं वो ज्यों के त्यों बने रहते थे। जैसे घर में क्या था कि पिताजी हमारे किसान हैं, और जैसे भैंसों का मर जाना कई बार, या घर में बीमारी का बना रहना, या कोई ना कोई बीमारी बनी रहती थी, तो उसके लिए हम डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करते थे, और जो पैसा था तो पिताजी किसान होने के कारण वो साल में एक बार अनाज को बेचते थे, फिर बीच बीच में कर्जा भी लेना पड़ता था, जिससे क्या है कि हम बहुत तंग थे और परेशान थे। और उस समय हमारी शिक्षा चल रही थी, और बचपन में हम जब 2 साल के थे तो उस समय में विकलांग हो गया था, मुझे पोलियो निकला हुआ था, तो उसमें भी हमारे घर वालों ने काफ़ी सारा खर्च किया और वो इलाज कराते रहे, जहाँ भी उनको जो भी मिलता था वो इलाज कराते थे और दवा भी दिलवाते रहे। तो इससे भी हमारे माताजी और पिताजी काफ़ी चिंतित रहते थे, और उन्हें पढ़ाते समय भी ये चिंता रहती थी कि हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, या इसका भविष्य खराब होगा, इसको कैसे आगे इसका जीवन पालन पोषण होगा। तो ये काफ़ी सारे दुख हमारे घर में बने हुए थे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन आपकी परेशानियां बढ़ती चली गईं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में
हमें 2005 में अप्रैल के माह में हमारे एक भाई हैं श्यामदास जी, जो अहमदाबाद रहते हैं, उन्हों को 2 पुस्तकें मिली थी संत रामपाल जी महाराज की, गहरी नज़र गीता और प्रभु की परिभाषा। तो जब वो गांव आए तो उन्होंने हमें बताया कि भाई जो साधना हम यहाँ कर रहे हैं उस साधना से न तो हमारा मोक्ष होगा और ना ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भगत जी ये बात आप कैसे कह रहे हो, आप अभी तक तो आप हमें बताते थे कि यही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी हनुमान जी ये ही प्रधान हैं, इनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो मैंने कहा आज आपको ऐसा क्या मिल गया जिससे आप बता रहे हो कि ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे वो ज्ञान मिल गया परमात्मा का और वो परमात्मा मिल चुके हैं, और जिससे हमें पता चला कि ये जो हम भक्ति साधना कर रहे थे वो भक्ति साधना हमारी सार्थक नहीं थी। तो फिर मैंने उनसे कहा भगत जी इसका कोई प्रमाण है? तो उन्होंने कहा हाँ ये प्रमाणित ज्ञान है, पूरा शास्त्रों के आधार पे, वेद गीता कुरान बाइबल और सभी पुराणों सदग्रंथों के आधार पे ये प्रमाणित ज्ञान है। तो मैंने जब वो 2 पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज की पढ़ी तो उनमें गहरी नज़र गीता में मैंने पढ़ा कि परमात्मा ने बताया ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविध त्रिविधि समर्थ है, कि वो भगवान की पूजा 3 प्रकार से की जाती है और उसका 3 बार में मंत्र दीक्षा होती है और 3 प्रकार की ही उसकी विधि है। वो पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने वेदों में मिला के देखा तो वेदों में कबीर साहब को कबीर परमात्मा लिखा गया है, कबीर अंगारियसी बम्बारियसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी, तो वो परमात्मा सह शरीर है। तो जब मैंने ये मिलान किया तो मुझे निश्चय हुआ कि ये सही है। और फिर मैंने उन्होंने एक सवाल पूछा जो अक्सर लोग करते हैं, मैंने कहा भगत जी लोग यहाँ कहते हैं कि किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा, किया हुआ कर्म नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा कि भगत जी किया हुआ कर्म अगर हमें भोगना पड़ेगा तो हम भक्ति क्यों करेंगे? तो मैंने उनसे कहा ये बात ठीक है। तो मैंने कहा क्या कर्म कट जाएगा? तो उन्होंने बताया कि बोले कि सत भक्ति में परमात्मा आपके पूरे कर्मों को काट देता है। माले कहते हैं कि यों चिनजगारी अग्नि की परी पुराने घास, जैसे पुराने घास में कोई माचिस की तीली लगा दे तो वो सारा समाप्त हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा से नाम उपदेश लेने के बाद आपके पुराने कर्म समाप्त हो जाते हैं और आपका सतमार्ग और भक्ति मार्ग आगे चलने लगता है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि होती है और आगे चल के आपको मोक्ष मिलता है। क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने से हमारी वो भजन की पूंजी है, जो कमाई है, वो एकत्रित होती है। तो फिर कुछ समय बाद मेरे के अंदर प्रेरणा हुई कि परमात्मा से नाम हो जाता तो ये जीवन सफल हो जाता। तो मैं काफ़ी रोया। फिर मालिक से मैंने प्रार्थना की, परमात्मा और तो कोई ले जाने वाला है नहीं, आप ही ले जा सकते हो। परमात्मा के पास पहुँचे, वहाँ हमने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही घर आए तो घर आके हम परमात्मा की पूजा करने लगे। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सर हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। अगर हम बताने लगें तो 3 दिन निकल जाएंगे, तब भी पूरे नहीं हो सकते। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके जैसे ही हम घर आए तो हमारी माता जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारी तबीयत खराब है और आप हमें डॉक्टर के पास ले चलो। और हमारा उसी दिन आश्रम से आना हुआ था। तो मैंने उनसे कहा माता जी ऐसा करते हैं आज रुक के अगर अपन कल चलें। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, कल चले जाना। तो भगत जी ने हमसे एक बात कही थी कि ये खरा परमात्मा है और ये सबका रखवाला है और इसको कभी भी आप आजमा सकते हो। तो मैंने अपनी बुद्धि से ये सोचा चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसा भी देखना पड़ेगा घर पे है कि नहीं, नहीं तो पिताजी से बोलना पड़ेगा, किसी से कर्जा भी लेना पड़ेगा। और फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई। मैंने कहा गुरुजी आप ही ठीक कर दो। फिर उसके बाद हमने माता जी को दूसरे दिन कहा हमने कि चलो अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। तो माता जी ने कहा कि आज हमें आराम है। तो मैंने कहा आराम है तो ठीक है। फिर तीसरे दिन पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उस दिन से आज तक हमारी माता जी को वो बीमारी नहीं हुई। ये दास जो आपके सामने खड़ा है सर जी, तो ये परमात्मा की ही कृपा है कि आज हमें यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं तो हमारा एक बार एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट हम ग्वालियर से सीहोर के लिए जा रहे थे। तो भोपाल के नज़दीक कुरावर थाना पड़ता है, वहाँ वैगनार गाड़ी हमारी ट्रक को बचाते हुए रोड से नीचे उतरी, डिसबैलेंस हुई तो पुलिया में 10 फीट गहरी खाई में गई। उसमें हमारे खरोंच भी नहीं थी और हमारे साथ में जो एक और व्यक्ति था वो वहाँ ख़त्म हो गया। तो परमात्मा को हमने गाड़ी से बाहर निकलने के बाद दंडवत किया। हमने कि जय हो बंदी छोड़ के आपने संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा लिया और वो हमें वहाँ परमात्मा जीवन दिया संत रामपाल जी महाराज ने। और एक बार हमारा बस से पलटी थी, हम उस समय बोनट पे सामने बैठे थे, तो तब भी परमात्मा ने हमें बचाया, दास के खरोंच भी नहीं थी। और ऐसे कई अन्य लाभ हुए। फिर 2013 में आके हमारी बाइक से टक्कर हुई तो उस बाइक में 12,000 रुपये का काम आया।
तो जब एजेंसी लेके गए तो एजेंसी मैंने बोला मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये बाइक है, ये संभरनी है। तो वो मेरे से बोलता है, बोले कि इसको चला कौन रहा था? तो मैंने कहा इसको हम ही चला रहे थे। तो उसने कहा कि आपके तो खरोच भी नहीं है। तो मैंने कहा ये हमारे परमात्मा का चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज का, और इसलिए हमारे कोई खरोंच नहीं है। सर जी, हमें परमात्मा ने नौकरी दी, जो सरकारी नौकरी दी, और मध्य प्रदेश के ऑडिट विभाग में हमारी जॉब है। और परमात्मा ने हमारा जो पैर विकलांग था इसमें भी मालिक ने सही कर दिया। हम आज चलने फिरने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं हैं, अच्छे से चल फिर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने हमारे परिवार में भी 4 नौकरी लगी उस समय, एक मेरी, 2 भाभीयों की, और हमारे भाई साहब जो शाजापुर में टीचर हैं श्याम सुंदर दास, उनकी भी नौकरी लगी। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें इतने लाभ प्राप्त हुए, और उससे आज पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी नशा करते थे, गुटखा खाते थे, वो भी गुटखा छोड़ गए। हमारी दादी 83 साल की एज की थी, तो वो उन्होंने 9 साल की उम्र से तम्बाकू खाई थी। संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने भी उपदेश लेने के बाद तम्बाकू छोड़ दी, और 70 साल के पीरियड में उन्होंने तम्बाकू नहीं छोड़ पाए, लेकिन गुरुजी से उपदेश लेने के बाद उन्होंने तम्बाकू छोड़ दी और अच्छे से भक्ति कर रही। और अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमारे ताऊ जी भी, जो रामायण का भी ज्ञान रखते थे, लेकिन तम्बाकू वो अवश्य खाते थे। हमने उनसे पूछा कि आप नशा करते हैं, आप भक्ति भी करते हैं? तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, ये तो हमारे गुरुजी भी खाते थे। तो मैंने उनसे कहा फिर आपकी ये सतभक्ति नहीं है, सतभक्ति तो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, फिर हम गुरुजी से नाम लेंगे। तो आज भी वो गुरुजी से दीक्षा लेने के बाद सारे नशे पत्ते उन्होंने छोड़ दिए, और आज परमात्मा की दया से सारा परिवार भक्ति कर रहा है और सब सुखी जीवन जी रहे हैं। सर, आपने बताया कि आप ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं, और ऑडिट डिपार्टमेंट में आप लोगों के अकाउंट का ऑडिट करते हैं, लेकिन जनता ये कहती है कि संत रामपाल जी से आज अंधविश्वासी लोग जुड़ते हैं, तो इन बातों में क्या सच्चाई है? सर, संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी अंधविश्वास के तहत नहीं जुड़ रहे हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सत्य ज्ञान को समझा है, जाना है, और उस सत्य ज्ञान को समझने के बाद भी लोगों को इतने सारे लाभ हो रहे हैं कि एड्स, कैंसर, टीबी, ब्रेन ट्यूमर जैसे नामुमकिन बीमारियों का ऐसे इलाज होता है कि परमात्मा की शरण में जाने के बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और कई बार इस तरीके के मरीजों ने अब संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद जब अपने चेकअप कराए हैं, सतभक्ति की है, तो फिर वो अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। और इस चीज़ से अपना विज्ञान भी हैरान है, क्योंकि जो डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते, वो डॉक्टरों को जब पता चलता है कि ये संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद फिर वो दोबारा जाते हैं डॉक्टर साहब के पास कि डॉक्टर साहब देखो हम बिल्कुल ठीक हो गए, तो ये विज्ञान भी आश्चर्य में पड़ जाता है। एक बार की हम आपको घटना बताते हैं। हमारी बहन जी को बीमार हो चुकी थी, तो बीमारी में क्या है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती थी 8 दिन से, उनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, और हमारे पिताजी ने उनको तब तक उपदेश नहीं दिलाया था। तो एक भगत जी थे, उन्होंने कहा भगत जी ऐसे पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहन जी को उपदेश नहीं दिलाया। तो मैंने, भगत जी अभी पिताजी ने नहीं दिलाया है, तो बोले कि उनसे पूछ लो, अगर वो उपदेश दिला देते तो उनको आराम मिल जाएगा, वो ठीक हो जाए। तो मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा पिताजी गुरुजी से अगर अपन अरदास लगा देते हैं और गुरुजी से नाम उपदेश दिला देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमारी बहन जी को परमात्मा ने हॉस्पिटल में ही दर्शन दिए, और मालिक ने कहा बेटा आप ठीक हो जाओगे, आश्रम में आके उपदेश ले लो। तो वो बहन जी उसी रात स्वस्थ हो गई। मेरे पास रात 2 बजे फ़ोन आया पिताजी का कि गुरुजी ने दर्शन दिए। तो मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा जरूर दिए हैं दर्शन। और उसके बाद फिर पिताजी से मैंने कहा, डिस्चार्ज कराने के बाद सुबह डॉक्टर आया तो उसने देखा, वो बड़े आश्चर्यचकित थे। हमारे यहाँ ग्वालियर में डॉक्टर हैं PC जैन, और बहुत वृद्ध डॉक्टर हैं 85 साल की उम्र के। तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे साथ पहला वाकया है कि ये बच्ची रात के चलने के लिए भी मोहताज थी, जो आज सुबह बिल्कुल स्वस्थ है, उसके शरीर में भी 19-20 की कमी नहीं थी। तो फिर पिताजी से मैंने कहा कि इसको डिस्चार्ज करा के जो दवा दी है वो ले लेते, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि अब तो परमात्मा ने ठीक किया है, परमात्मा की शरण में ही जाएंगे। और फिर पिताजी ने, बहन जी ने, दोनों ने उपदेश ले लिया। और इसी चीज़ को देखते हुए आज मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज से लोग ज्ञान आधार पर, और जब लाभ होते हैं लोगों को, तब परमात्मा से स्वयं ही मालिक की शरण में वो चले जाते हैं। संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए, तथा आज भी आपका उनमें अटूट विश्वास है। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, दास समाज को संदेश क्या अनुरोध कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए ये सारा भगत समाज जो संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक चैनलों पे सत्संग आते हैं, उन पे पीली पट्टी भी आती है, उस पर नंबर आते हैं,
तो उन पे वो अपने नज़दीकी नामदान सेंटर जहाँ से दीक्षा प्राप्त होती है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा पूरे समाज से कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। और अगर किसी को सुख शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। पूरे विश्व में कोई गुरु नहीं है। सत्य ज्ञान भी संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। इसलिए सर्व समाज से अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र विलंब ना करें, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत्य। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।